ठीक है संजीव उनियाल जी, देखिए 2013 में सुप्रीम, मैं आपसे जवाब लूंगी सर, बाकी मेहमानों का भी रुक करना, नहीं मैं आऊंगी आपके पास, मैं 10 सेकंड में फिनिश करूं, जल्दी कीजिएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं ये प्रियंका जी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वाले जब भी आप पर कहें कि 1 रुपया नहीं मिला, ये ऑर्डर ना इनके माथे पर चिपका देना और देख लीजिए क्या कहता है। लाइव लॉ कहता है, इनके जो लॉयर है गुप्ता, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट ऑन द बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल, बट किस लिए अरेस्ट किया है? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे, कैन दे अफोर्ड मी टू गिव पासवर्ड? ये लाइव लॉ में है। कौन है प्रियंका कक्कड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, इससे फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कितना भाषण देते हैं, इस बात से कोई बीच में नहीं बोलना है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या भाषण देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट क्या कहता है उनका, अपनी बात कही, अब जवाब रही बात आपकी रिमांड अपोज ना करने की, रिमांड अपोज भी करोगे तब भी रिमांड होनी है भाई। ठीक है शिवम, जो आपने कहा उसका जवाब दे रही है प्रियंका, ठीक है तो, लेकिन उसके बावजूद आप लगातार बोलती रही, अब आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। थैंक यू। शिवम जी आराम से, मैं आराम से ही हूँ भाई, अब बहुत दूर है, आप अपना पक्ष रखिए ना, आराम से या तेज वो मेरे ऊपर है। में नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। उस दिन अपना आर्ग्यूमेंट सिर्फ अरविंद केजरीवाल, ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल अपना आर्ग्यूमेंट नहीं रख रहे थे, अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे, तो क्या वो सही जिसको ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको देश में माहौल बनाना था, लेकिन माहौल नहीं बनने वाला, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, माहौल नहीं बनने वाला, माहौल नहीं बनने वाला, माहौल नहीं बनने वाला। अरविंद केजरीवाल के लॉयर कह रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर है नहीं, अरविंद केजरीवाल के लॉयर कह रहे हैं भाई, ऑर्डर पढ़िए, तारीख पढ़िए, ऑर्डर अरविंद केजरीवाल ऑर्डर्स भी आएंगे, दिया ना। अभी ये तो माने कि लॉयर आदमी को 11 दिन की रिमांड नहीं होती भाई, किसी आम आदमी को 11 दिन की रिमांड नहीं भेजी जाती, क्योंकि कुछ इस बीच में संजीव उनियाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। संजीव उनियाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये जो है साफ तौर पर सरकार का तोता कहा था। साल बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन जांच एजेंसीज की ये इमेज नहीं बदल रही, ऐसा क्यों? दो बातें मैं अपने पक्ष को दूसरे तरह से कहूंगा। मुझे लगता है कि आज तक जो ये चला आ रहा था ना इतने 72 वर्षों से, आने दो, उसके साथ हाथ मिला लो, चोर चोर मसेरे भाई, हम सब एक साथ लड़के जीत लेंगे, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो अगली सरकार में कुछ नहीं करने दूंगा। तो आज मुझे लगता है कि आम जनता को नजर आने लगा है कि अगर विकास होता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही जगह से रखा जाता है और कोर्ट की बात को माना जाता है, तो वो लगभग समय अब पिछले 4, 5, 6 वर्षों में से नजर आने लगा है। और यही एक कारण है शायद कि चोर मचाए शोर, चोरों को शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। मैं एडवोकेट हूं, जब मेरे सामने जब कोई केस आता है तो एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनके साथ उनका ट्रेल देखा जाता है, मनी ट्रेल को देखा जाता है। और पीएमएलए जैसा सख्त कानून, जो कि ईडी जिसका बैकबोन है, उसको अगर आपने उसके दांतों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था, उनके दांतों को कमजोर कर दिया था। और ये गवर्न किसने किया था? 1950 में आया था, 1950 में। और कौन लाया था? गांधी फैमिली लेकर आई थी। और आज उनके गले की हड्डी बन गई है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को कमजोर कर देते हैं, ईसी को कमजोर कर देते हैं, ईडी को कमजोर कर देते हैं, सीबीआई को कमजोर कर देते हैं, पुलिस को कमजोर कर देते हैं, आईबी को कमजोर कर देते हैं, और मीडिया पर इमरजेंसी में 18 महीने का 23 महीने का वज्रपात करते हैं, तो उसके बाद जब सरकार पलटती है और तब जब साफ सुथरी छवि के लोग आते हैं, तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है। और यही शायद इस देश में पहली बार हो रहा है। इसीलिए ये कभी वॉशिंग मशीन से उस पूरे उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं। आज भारतवर्ष का नागरिक खुश है कि आज ये ऐसे लोग जेल में पड़े। क्या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी सरकार में दम था कि वो एफआईआर करे? और ईडी के बनिस्पत ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत है। ठीक है, क्या सत्येंद्र जैन को ठीक है संजीव जी, ठीक है। डॉक्टर मानव जायसवाल, आपने सुना संजीव उनियाल जी की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं। पहले जांच एजेंसियां कमजोर थी, ईडी अब मजबूत हुई है, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है जिन पर की जानी चाहिए थी। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं शिवम जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला था सब चंगा सी दंगा सी। अरे चंगा दंगा मत बोलिए, चंदा सी बोलिए, चंदा सी। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस तरीके से ईडी जो बोलते हैं ना, वो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, और ये एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। इस तरीके से आप लोगों ने, जिस तरीके से आपके नेता ने ईडी सीबीआई भेज के लोगों के ऊपर एक्सटॉर्शन, जिस तरीके से जो गैंगस्टर करते हैं ना,
जिस तरीके से इतने सारे गैंगस्टर जो आज यूपी में मारे जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के केसेस में, उस तरीके से आप लोगों ने एक्सटॉर्शन किया है। और जहां तक ये जो मैं जानता नहीं हूँ, ये एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे नहीं पता कि किस पक्ष के एनालिस्ट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ईडी सीबीआई इतनी मजबूत हो गई है, मैं समझ नहीं पाया कि उनकी मजबूती किस तरीके से दिख रही है। अगर वो इतनी मजबूत है तो 0.01% कन्विक्शन रेट क्यों है भाई? अच्छा, वो इतनी मजबूत है तो कल तक जो कि भ्रष्टाचारी थे, आज वो उनको क्लीन चिट मिल जाती है। अच्छा, ये जानते नहीं है शायद, वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भला नाम तो नहीं पता, लेकिन वो दिल्ली में किसी शराब कांड में फंसा है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके साथ उससे फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, एक्सटॉर्शन मनी, पैसा ले लिया, फिर उससे एक तो बयानबाजी कर ली, और आज एक मुख्यमंत्री जेल में है। अच्छा, मुख्यमंत्री जेल में है इसलिए क्योंकि भाई फलाना एक जो व्यक्ति है जो करप्शन में पकड़ाया गया है, उसने बयानबाजी करी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल को आप क्या नाम राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठा करके कांग्रेस परिवार को गाली दिलवा तो मेरे बैठने से फायदा क्या है? ये देख लीजिए पर्सनल अटैक। नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन शिवम सवाल आपसे पूछा जा रहा है और सबसे ताजा उदाहरण इस कड़ी में प्रफुल्ल पटेल का है। क्यों नहीं बोल सकता? सवाल पूछे जा रहे हैं, वो इंडिया में आए नहीं, बोल रहा है बंद हो गया, सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। आप वाली की आवाज आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। बहुत स्पष्ट जान लो, अगर संजीव उनियाल टाइप के लोगों में मेरी आवाज आप सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है, दलाल लोगों के से बात कर रही हूं, मुझे लगता है कि फिर मैं हट जाता हूं। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज क्यों दबाई जाएगी? बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है। बहुत साफ सी बात है, ये क्या तरीका है यार? गांधी परिवार को गाली देना, ईडी में वो करना, इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बैठाओ ना। आपका रुख कर रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए।